हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? छुट्टी वुट्टी मना लिए सभी को? तो बहुत दिनों के बाद आज हम लोग मिल रहे हैं क्योंकि फेस्टिवल आ गया था। तो सब कोई अपने अपना फेस्टिवल में बिजी थे, अच्छे से मना रहे थे। तो मैंने भी थोड़ा मौज मस्ती कर लिया और आपने भी कर लिया। चलो, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं फिर से, जैसा पहले की कर रहे थे वैसे ही अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि 4 चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट कंटिन्यू आगे करते हैं। ठीक है। तो आज जो चैप्टर होने वाला है वो हम लोग का 5वां चैप्टर होने वाला है और प्रश्नावली 5.1 हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अब बोलोगे सर कैसे क्या होगा, तो सब चीज़ देखेंगे हम लोग कि कैसे क्या चलने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ कि हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में मतलब 5.1 में यूज होने वाला है। पहले वो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। चलो, तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक चीज़ है समांतर श्रेणी। ठीक है। समांतर श्रेणी, या फिर आप इसको बोल सकते हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर थोड़ा लंबा होने वाला है, तो ध्यान से पढ़ना। कोशिश करेंगे हम जल्दी करने का, बट नहीं हो पाए तो दिक्कत मत करना, इसका सेकेंड पार्ट भी आ जाएगा। ठीक है। और एक पार्ट में अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। मैंने वो मान के नहीं रखा कि कितना देर में होगा, जब तक देखते हैं, कोशिश करते हैं जितना देर हो पाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग शॉर्टकट लिखते हैं एपी बोलते हैं। ठीक है। बहुत आप लोग बार बार सुने होंगे एपी एपी, तो वो कुछ नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रूप है। ठीक है। अब इसका जो कोई भी चीज़ एपी यानी कि क्या है, तो सबसे पहली चीज़ कि उसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। अगर कोई चीज़ एपी में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, यानी कि डी का जो मान होगा वो सेम होगा। ठीक है। पहला चीज़। दूसरा, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एपी कितने टाइप का होता है। तो दो टाइप का होता है। ठीक है। एक होता है परिमित, जिसको आप फाइनाइट बोलते हो, परिमित एपी। और एक होता है अपरिमित एपी, अपरिमित एपी। ठीक है। अब परिमित एपी क्या होता है, जो जिसका मतलब कि अंतिम पद हमको पता हो। ठीक है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, तो ये लास्ट वाला पद मान लो हमको पता है, तो ये परिमित हो गया। और अपरिमित एपी में क्या होगा कि हमको लास्ट वाला जो पद है, लास्ट वाला जो टर्म है वो हमको पता नहीं होगा। जैसे कि हम बात करते हैं तो आप 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, और ये कहाँ तक गया हमको नहीं पता। तो अगर अंतिम पद पता हो तो हम लोग उसको बोलेंगे परिमित एपी। और अगर अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म अगर पता नहीं हो तो उसको हम बोलेंगे अपरिमित एपी। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, दो तीन छोटा छोटा टर्म है उसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। ठीक है। देखो, सबसे पहला चीज इसमें एक चीज होता है, कहाँ हो गया भाई साहब। चलो देखते हैं। तो एक चीज होता है प्रथम पद। प्रथम पद को आप चाहो तो ए बोल लो, या फिर आप इसको A1 से दर्शा लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक टर्म होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ठीक है। उसके बाद ए एन, ए एन का मतलब होता है एनवा पद। ठीक है। एनवा पद। अब इसमें एक फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, खैर अभी उसका ज़रूरत नहीं है, बट उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो एनवा पद निकालने का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। जैसे कि एन यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर हम आपसे बोलेंगे कि 10वां पद का फॉर्मूला बता दो,
तो n के जगह पे कितना है 10, तो सेम ये इसी में हम लोग पुट करेंगे, a का a रख देंगे प्लस 10 के जगह पे, मतलब n के जगह पे आप 10 रखोगे -1 इंटू डी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा a प्लस 10 में से एक जाएगा तो 9d। यानी कि इसका हम लोग एक रूप देख लिए। ठीक है, एक शॉर्टकट तरीका ढूंढ लिए। जैसे कि एक और एग्जांपल समझते हैं, a11 यानी कि 11वां पद, तो a प्लस n के जगह पे 11 रखोगे -1 और d, तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर a प्लस 10d आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा कि भाई साहब ये 10 है ना, तो यहाँ पे एक कम आ रहा है, ये 11 है ना, तो यहाँ पे एक कम आ रहा है। तो सेम उसी तरीके से आप याद रखना कि कोई भी आपको फॉर्मूला निकालना हो, जैसे कि 10वां पद, 20वां पद, 30वां पद, तो सिंपल निकालना है कि अगर 30वां पद पूछ दे तो a प्लस इससे एक कम, जितना पद पूछे उससे एक कम और इंटू में डी। ठीक है, ये कहाँ से आया, तो बेसिक रूप हमारा ये है। ठीक है, इनवा पद निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा ये है, इसी से सब कुछ निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि हम लोग डी कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले डी निकालने के लिए क्या देखेंगे भाई साहब, तो समझते हैं उसको भी। चलो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करते हैं। तो डी यानी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, डी हमको निकालना, तो कैसे निकालोगे, तो उससे पहले हमको एक चीज़ समझना है कि एपी का जो व्यापक रूप होता है, एपी का जो रूप होता है वो कैसे होता है, तो आप बोलोगे सर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, डी डी जुड़ते जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस 3d, और ये अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमको डी निकालना है, तो डी कैसे निकालोगे, अब ध्यान से सुनना। अगर हम ऐसा लिख दें कि ये कोई टर्म आया, मान लो a1 है, ये कुछ तो आएगा डी जोड़ के, कुछ भी आएगा, तो हम मान लेते हैं a2, ये हम मान लेते हैं a3 है, ये हम मान लेते हैं a4 है। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर। तो अगर ऐसा दिया हो a1, a2, a3, a4, यानी कोई भी टर्म दिया हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम नंबर लेके समझते हैं, जैसे कि 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है। ठीक है, ये कोई नंबर दिया है, आप बोलोगे ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम बोल रहे हैं कि अब भाई आप डी निकाल के बता दो, ये एपी में है, आप बोलोगे हाँ सर एपी में है, इसका हर मान यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर है, यानी सर एपी में है। तो हम बोलेंगे वही जो कॉमन डिफरेंस है वही डी निकाल के बताओ, तो कैसे निकालोगे, तो इसको आप मान लो यहीं से कंपैरिजन करो, ये ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है, ये ए फोर है। ठीक है, तो आगे में से पीछे वाला घटा दो किसी में भी, जैसे कि आप चाहो तो ए टू माइनस ए वन घटा दो, ए टू माइनस ए वन बराबर हो जाएगा। आप ए थ्री माइनस ए टू घटा दो, बराबर आ जाएगा। आप चाहो तो ए फोर माइनस ए थ्री निकाल लो, सब में बराबर आ जाएगा। आप मान बैठा के देख लो, सब में बराबर आएगा, डी बराबर देखो, ए टू आप कंपेरिजन करो नीचे से कितना है 4 माइनस 2, ये कितना है ए थ्री 6 माइनस ए टू कितना है 4, ए फोर कितना है 8 माइनस 6, यानी हर जगह में अगर आप चाहो तो ये बराबर 2 ही आएगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यानी कि आपने डी निकालना सीख गया कि अगला टर्म में से पिछला टर्म घटा देना है। ठीक है, समझ गया। चलो अब सवाल हम लोग बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर देखो, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में, यानी जो भी सवाल दिया गया है 3 4, वो एक स्थिति है। ठीक है, अब बोला गया इनमें से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों, यानी कि सॉल्व करने के बाद बताना है कि कौन एपी में है और है तो क्यों है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला सवाल, अब देखो पहला सवाल, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। ठीक है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। यानी कि आपने ये देखो यहाँ पे कि प्रथम किलोमीटर, यानी कि आप जब पहला किलोमीटर जाओगे, प्रथम किलोमीटर, प्रथम किलोमीटर
का किराया जो है वो कितना है, तो आप बोलोगे सर 15 रुपये, जो कि सवाल में दिया है। और आगे है कि प्रत्येक अतिरिक्त यानी कि 1 किलोमीटर के अलावा जैसे ही आप अगला किलोमीटर जाओगे तो 8 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर। तो यहाँ पे मैंने देखा कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, बराबर 15 तो है ही, और 8 रुपया एक्स्ट्रा लग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर नहीं दिक्कत, सब कुछ सही है। या फिर आप चाहो तो इसको 8 रुपया ही कर लो, वो थोड़ा अगला स्टेप में बताते हैं कि कैसे होगा। चलो 8 रुपया ही इसको कर लेते हैं हम लोग, 8 रुपया। ठीक है, अतिरिक्त के लिए। तो अब यहाँ पे आप एक थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ये 0 है, यहाँ पे आप अभी रुके हो और यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया और यहाँ तक आपने गया, जो कि 1 किलोमीटर है। तो आपको पैसा कितना देना पड़ेगा, तो आप 15 रुपये देना पड़ेगा। और जैसे ही यहाँ से आगे जाओगे अगला किलोमीटर, जैसे ही यहाँ 2 किलोमीटर जाओगे, ठीक है, तो प्लस 8 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर। फिर जैसे ही अगला किलोमीटर जाओगे, 3 किलोमीटर, तो फिर से 8 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ सर। यानी कि एक चीज़ आपने ऑब्जर्व किया कि अगर आपने 1 किलोमीटर गया तो 15 रुपया लगा, 2 किलोमीटर गया तो 15 रुपया प्लस 8 रुपया, यानी कि 15 + 8 तो 23 रुपया लगा। आप बोलोगे ठीक है सर। जैसे ही आपने 3 किलोमीटर गया तो अब 23 रुपया पे है, फिर से 8 एक्स्ट्रा लगेगा, तो कितना हो जाएगा 31 रुपया। आप बोलोगे ठीक है सर। इसको आप A1 मान लो, इसको आप A2 मान लो, इसको आप A3 मान लो। अब आपको निकालना क्या है, तो देखो हमको पता कैसे चलेगा कि कोई चीज़ AP में है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग D निकालेंगे। तो D निकालो, D1 बराबर, अभी मैंने बताया कि A2 में से A1 को घटाओ, A2 माइनस A1 बराबर, A2 कितना है भाई, तो 23 है, और A1 कितना है, तो आप बोलोगे सर 15 है, तो कितना आ जाएगा 8। आप D2 निकालो, D2 कैसे निकालोगे, तो A3 माइनस A2 करोगे, A3 माइनस A2 करोगे, तो A3 कितना, आप बोलोगे सर 31, माइनस A2 कितना है, तो 23, इसमें से इसको घटाओ तो कितना हो जाएगा 8। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। यानी कि D1 बराबर D2 आ गया। सेकेंड, D1 बराबर D2 आ गया। तो D1 बराबर अगर D2 है तो हम लोग बोलेंगे कि यह जो टर्म है, यानी कि यह जो सारा पद है वो AP में है, तो लास्ट में लिख देंगे। इसीलिए यहाँ लिख दो पहले, चूंकि D1 बराबर D2, इसीलिए यह सूची या फिर यह स्थिति भी लिख सकते हो AP में है। ठीक है, बस यही बताना था। दूसरा सवाल पे हम लोग चलते हैं। दूसरा सवाल है कि किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। आप बोलोगे ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि ये कोई बेलन के आकार का क्या है, हवा का कोई टैंक है मान लो। ठीक है, बोलोगे ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक हवा निकालने वाला पंप है। ठीक है, ये मान लो कि कोई लगा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे नीचे तो यहाँ पे जब ऊपर से आप एक पाइप मारता है तो यहाँ से 1/4 भाग निकल जाता है, जितना भी इसमें होता है उसका 1/4 बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो वही हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना बेलन में उपस्थित हवा, बेलन में उपस्थित हवा बराबर 1 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, तो और निकल कितना रहा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकल जाता है। बेलन द्वारा प्रत्येक बार बेलन, एक सेकेंड,
प्रत्येक बार हवा निकलता है बराबर 1/4। ठीक है, जितना भी रहता है उसका 1/4 निकल जाता है। आप बोलोगे ठीक है सर, तो डायरेक्ट ही हम लोग समझ लेते हैं, सीधा हम लोग A1 लिखते हैं। ठीक है, A1 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर A1 यानी फर्स्ट टर्म, तो इसी को मानेंगे पहला यानी एक। A2 कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो भी पहले है यानी पहले कितना है एक। ठीक है, तो इसमें 1 का 1/4 भाग निकल जाता है, यानी कि टोटल में से, ये टोटल है एक हमने माना है, इसमें से 1/4 निकल गया, यानी इसको माइनस कर दोगे। आप बोलोगे ठीक है, माइनस कर दिए, तो जितना आएगा देखते हैं कितना आएगा। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा भाई, तो 1 माइनस 1/4। तो ये कुछ भी नहीं है, नीचे कुछ नहीं तो एक, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो, 4 एकम 4 में से एक गया तो 3/4। ठीक है, A2 आ गया इतना। अब A3 क्या होगा, तो जितना परजेंट रहेगा उसी में से उत्तर निकलेगा, यानी अभी इतना परजेंट है, तो 3/4 में से 1/4 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा। तो अगर बेस सेम होता है तो डायरेक्ट घटा देते हैं, यानी कि 3 में से एक जाएगा तो 2/4, काटोगे इसको तो 1/2 बचेगा। ठीक है, यानी A3 इतना निकाल लिया आपने। अब यहाँ पे आप A4 भी निकाल सकते हो, 1/2 माइनस 1/4। एक सेकेंड, डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट नहीं निकालेंगे वरना गलत हो जाएगा। देखो 3/4 बचा है, तो 3/4 का 1/4 निकालेंगे, तब सही होगा, वरना गलत हो जाएगा हमारा। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे, क्योंकि फिर 1/4 आप नहीं निकाल रहे हो, आप गलत बन जा रहा था। कंटिन्यू करते हैं आगे। देखो 3/4 है माइनस 3/4 × 16, इसी को सॉल्व करते हैं आगे। तो 16 का 16 हो जाएगा, 4 यानी 4×3 = 12, माइनस 16 एकम 16 तो 3। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे भाई साहब, 9/16। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे D1 निकालते हैं। D1 यानी कि A2 माइनस A1, इसको पहले निकाल लेते हैं। तो A2 कितना है भाई साहब, 3/4, और A1 कितना है 1। ठीक है, A1 1 ही है ना, 1 है। तो घटाएंगे इसमें 4 एकम 4 यानी माइनस 1/4 आएगा। ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 में से 4 जाएगा, माइनस 4 जाएगा तो माइनस 1/4। आप D2 निकाल लो। D2 कैसे निकालोगे, A3 माइनस A2। A3 कितना है, A3 है आपका 9/16, माइनस A2 कितना है, तो 3/4। यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं, तो 16 आ जाएगा एलसीएम। यहाँ पे कितना बच जाएगा, 9 माइनस 4 यानी 4×3 = 12, कितना आ जाएगा, -3/16। यानी कि D1 बराबर नहीं है D2 का। तो यहाँ पे आप बोलोगे इसीलिए AP में नहीं है, AP में नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा सवाल बोला है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। यानी कि आप जब पहला 1 मीटर खोदते हो गड्ढा तो 150 रुपया लागत आता है। प्रथम मीटर खुदाई की लागत, प्रथम मीटर खुदाई की लागत बराबर 150 रुपया है। आप बोलोगे हाँ। उसके बाद जैसे ही अगला मीटर में आप जाओगे, जैसे ऐसे मान लो यहाँ से यहाँ तक आपने गड्ढा खोदा, ये 1 मीटर का है, आपका कॉस्ट आया 150 रुपया। ठीक है, जैसे ही आपने अगला मीटर खोदा है, अगला 1 मीटर जैसे ही गड्ढा किया तो 50 रुपया बढ़ गया, यानी कि 200 रुपया हो गया। आप यहाँ से यहाँ जाने में 50 से बढ़ा तो 200 हो गया। फिर आप अगला गड्ढा जैसे ही खोदोगे, अगला 1 मीटर, तो 200 था, फिर से 50 बढ़ जाएगा, यानी कि 250 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो इतना हो गया। अब आगे यहाँ पे लिखेंगे, जो लिखा है सवाल में बस वो लिख दे रहे, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत
बढ़ जाती है, बढ़ती है, बराबर कितना 50 रुपये, इतना बढ़ती है। आप बोलोगे हाँ सर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल, कि A1 बराबर 150 रुपया, ठीक है। और A2 बराबर कैसे निकालोगे, तो 150 प्लस 50 जुड़ जाएगा, 50 ही बढ़ रहा है ना, तो 50 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 200। A3 कैसे निकालोगे, तो 200 है, 50 जुड़ जाएगा यानी कि 250 हो जाएगा, ठीक है। A4 कैसे निकालोगे, तो 250 है, इसमें 50 जुड़ जाएगा यानी कि 300 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम D1 निकाल लेते हैं, D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है, तो आप बोलोगे सर A2 हमारा 200 है, और A1 कितना है, तो 150 है, यानी कि 50 आ गया। D2 निकालो, D2 कितना है, तो 250, फॉर्मूला लिख लो, A3 माइनस A2। A3 कितना है, 250, माइनस A2 कितना है, 200, तो कितना आ गया, 50। आपने यहाँ पे देखा कि मतलब D1 और D2 दोनों बराबर है, D1 बराबर D2 है। जैसे ही ये बराबर हुआ, वैसे ही आप क्या करोगे, बार बार मैं गलत लिख दे रहा हूँ यार, बोल रहा हूँ सही बट लिख रहा हूँ गलत। खैर कोई नहीं, आगे चलते हैं। D1 बराबर D2 है, यानी कि इसीलिए यहाँ पे लिखना है, चूंकि D1 बराबर D2, इसलिए यह सूची AP में है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस अगर सेम हो तो AP में है। अगला सवाल, चौथा नंबर पहला का, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, मिश्रधन क्या होता है भाई, अमाउंट बराबर, मिश्रधन को अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI, यानी कि प्रिंसिपल बोलते हैं मूलधन को, SI बोलते हैं ब्याज को, ठीक है। बोलोगे ठीक है सर। जबकि 10,000 की राशि 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल। प्रत्येक वर्ष का जो मिश्रधन है, मिश्रधन वो कितना है, हु मिश्रधन को फिलहाल अभी रहने दो, ये अभी हम लोग नहीं देखेंगे। सबसे पहला चीज कि हम लोग ब्याज निकालते हैं और उसमें जोड़ते जाएंगे, वही हमारा मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका प्रथम वर्ष का जो राशि है, यानी कि जिसको आप प्रिंसिपल भी बोल सकते हो, प्रथम वर्ष का राशि कितना है, आप बोलोगे सर 10,000 है। आप इसको चाहो तो A1 या फिर A भी बोल सकते हो। और आपका जो रेट दिया है, यानी कि पहले समय लिख लो, समय कितना दिया है, समय के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो 1 ईयर ले लेते हैं, क्योंकि प्रति वर्ष बोला गया है। रेट कितना है, यानी कि दर, तो दर आप बोलोगे सर 8% है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ब्याज निकालोगे। तो ब्याज कैसे निकलता है भाई, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय, समय गुना दर बटा 100, ठीक है। तो मूलधन कितना है, जो आपने A1 माना है वही हमारा मूलधन है 10,000, टाइम कितना 1 ईयर, और रेट कितना है 8, और ये नीचे आ जाएगा 2 जीरो, ये इससे 2 जीरो से खत्म, तो कितना आ जाएगा 800, यानी कि ब्याज आए इतना। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा, या फिर दूसरे वर्ष की राशि बोल सकते हो, दूसरे वर्ष की राशि 10,000 प्लस 800, 10,800। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, फिर से ब्याज निकालेंगे नेक्स्ट ईयर का। तो 10,800, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, मूलधन अब हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, गुना समय 1 साल ही है, और रेट कितना, रेट फिर से वही है 8, और नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 108 गुना 8, यानी कि 864, ठीक है, 864। अब आगे चलते हैं हम लोग।
864 आ चुका है ना। अब तीसरे वर्ष का जो हमारा राशि हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 10,800 में हम लोग 864 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, वही हमारा राशि हो जाएगा। कोई दिक्कत? कंटिन्यू करते हैं, सेकंड मिटाने दो जरा। चलो देखते हैं इसमें क्या था। दूसरे वर्ष का राशि, पहले तीसरा वर्ष का राशि लिख लेते हैं। तीसरे वर्ष का राशि, तीसरे वर्ष का राशि कितना हो जाएगा, तीसरे वर्ष का राशि, तो जो भी दूसरा वर्ष का अमाउंट आया है कितना था, यही था 10,800। इसको आप चाहो तो A2 मान सकते हो, इसको आपने A1 माना है, अगला को आप A3 मान लोगे। तो 10,800 प्लस 864, 10,800 प्लस 864, आप इसको जोड़ दो तो 0 और 4 4, 6 का 6 हो जाएगा, 8 और 16 का 6, 1 हो जाएगा, 10 और 11, ये इसको आप A3 मान लो। ठीक है, अब आप क्या करो, D1 निकालो। D1 बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। और यहाँ पे आप क्या करो, D2 निकालो। D2 क्या होगा, A3 माइनस A2। तो A2 कितना आया, तो A2 आया है आपका 10,800। ठीक है, और A1 कितना है, तो 10,000, 10,000 है ना, A1 10,000 है, 10,000 है। ठीक है, तो 800 बचेगा यहाँ पे। यहाँ पे देखते हैं हम लोग D2 निकालेंगे तो ये कितना, 11,664 माइनस A2 कितना है, 10,800। अब इस पे आप घटाओ, इसमें आप घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 4 में से 0 जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। आप बोलोगे ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे ही इतना लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 864 आ गया, यानी कि D1 बराबर नहीं है D2 का। D1 बराबर D2 दिख रहा है क्या आपको, कहीं पे नहीं दिख रहा। D1 बराबर नहीं है D2 का। तो जैसे ही ये बराबर नहीं होगा तो हम लिख देंगे सूची AP में नहीं है, सूची AP में नहीं है। ठीक है, खत्म। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं अगला सवाल। ये पहला का खत्म हो गया, दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, दिया है दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए। ठीक है, जबकि प्रथम पद A और सारांतर D निम्नलिखित है, यानी A आपको दे दिया है पहला। यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आपको A दे दिया है 10, D दे दिया है ये भी 10। ठीक है, अब यहाँ पे AP का प्रथम 4 पद लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे AP का प्रथम 4 पद। व्यापक रूप आपको पता ही है, मैंने बता रखा है। क्या बता रखा है आपको, एक सेकेंड भाई साहब। चलो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। प्रथम 4 पद तो 3 ही तक लिखते हैं। A कितना है, तो A है हमारा 10। A 10 है और D भी कितना है, 10। A 10 है और D कितना है, 10। A 10 है और D कितना है, 10। तो बस गुना कर दो, 10 हो जाएगा, ये 10 और 10 20 हो जाएगा, ये 10 और 20 30 हो जाएगा, ये 10 और 30 40 हो जाएगा, आंसर। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग यहाँ पे। दूसरा देखो, A बराबर कितना दिया है, -2, और D बराबर कितना है, 4।
जीरो है ना। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे एपी का प्रथम चार पद, एपी का प्रथम चार पद बराबर ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। चार पद हो गए। ए कितना है माइनस टू और डी कितना है जीरो। ए कितना है माइनस टू और डी कितना है जीरो। ए कितना है माइनस टू और डी कितना है जीरो। यानी कि कितना आ जाएगा माइनस टू और माइनस टू कैसे हुआ, तो दो गुना जीरो जीरो यानी माइनस टू, तीन गुना जीरो जीरो यानी माइनस टू, ये हो जाएगा। अगला देखते हैं। तीसरा नंबर हम लोग को देखना है, ठीक है। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर ए बराबर दिया है चार और डी बराबर कितना दिया है -3। तो एपी का प्रथम चार पद, एपी का प्रथम चार पद कैसे लिखोगे, तो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ठीक है। ए कितना है आप बोलोगे सर चार, ए कितना है चार और डी कितना है -3, ठीक। ए कितना है चार और डी कितना है -3। ए है चार प्लस टू इंटू -3, ठीक है। ए कितना है चार प्लस थ्री इंटू -3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा चार और ये चार आ जाएगा और -3। यहाँ पे कितना है चार और -6, यहाँ पे कितना आ जाएगा चार और माइनस तीन तिया नौ, कितना आ जाएगा चार एक, चार में तीन जाएगा एक, चार में -2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा -5, ठीक है। यही हो जाएगा आंसर। चौथा कंटिन्यू करते हैं हम लोग। सीधा लिखते हैं एपी का प्रथम चार पद, एपी का प्रथम चार पद, ठीक है। कैसे लिखोगे ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। कोई दिक्कत बोलोगे, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ए कितना है -1, ए कितना है -1 और डी कितना है 1/2। ए कितना है -1 और डी कितना है 1/2। ए कितना है -1 और डी कितना है 1/2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -1। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि -1 है और ये कितना आधा, इसमें से इसको घटाएंगे तो -1/2 हो जाएगा, ठीक है। -1/2 हो जाएगा। यहाँ पे ये दो से ये दो खत्म, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जीरो, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो दो एकम दो, दो में से कितना जाएगा भाई साहब तीन में से, यहाँ आ जाएगा आपका 1/2, ठीक। आंसर। पांचवा देखते हैं। पांचवा एपी का प्रथम चार पद, एपी का प्रथम चार पद बार बार वही करना है। ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ठीक है। ए कितना है आप बोलोगे सर -1.25, ए -1.25 और डी कितना है, डी है -0.25, ठीक है। फिर आगे ए कितना है -1.25 और डी कितना है, तो पहले दो से गुना कर लो -0.25, फिर से माइनस ए कितना है 1.25 प्लस थ्री इंटू डी कितना है -0.25, लिख दिया मैंने। आगे -1.25 और यहाँ पे आप क्या लिखोगे -1.25 और 0.25 यानी कि 125 और 25 150 यानी 1.5 हो जाएगा जोड़ोगे तो। कैसे जोड़ा मैंने यहाँ पे एक बार दिखा देते हैं। जब भी आप पॉइंट वाला जोड़ते हो ना, तो पॉइंट को हमेशा सेम आना चाहिए, यानी पॉइंट बिल्कुल डिट्टो सेम जगह पे मिलना चाहिए। माइनस कितना 0.25, तो जोड़ दो। माइनस माइनस जुड़ता है इसीलिए जोड़े हैं, साइन माइनस का होगा लेकिन जुड़ेगा। 5 और 5 10 का जीरो, एक बचेगा, जोड़ दो 4 और 1 5, एक और एक ही है ना 1.5, तो माइनस है। आगे
यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.5 यानी कि -1.75। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ये 25 या 75 0.75 यानी कि -2। ये हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं। तीसरा तीसरा क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। बहुत ही आसान है, बहुत आसान, इतना आसान जिसका कोई हद नहीं है। देखो पहला क्या निकालना है, प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या होता है, ए। तो ए कितना है, यही तो होता है हमारा A1, ये होता है A2। एक बार पहले लिख लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। पहले एक बार लिख लेते हैं। 3 है, 1 है, -1 है और -3 है। ये होता है हमारा A1, ये होता है हमारा A2, ये होता है हमारा A3 और ये होता है हमारा A4। आपको डी निकालना है और ए निकालना है, तो A1 को ही ए बोलते हैं, यानी ए हमारा 3 हो गया। और डी निकालना, किसी में भी किसी को घटा दो, यानी कि इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो, सेम ही आना है। तो हम A2 -A1 कर देते हैं। A2 कितना है 1, माइनस A1 कितना है 3, यानी कि -2 आंसर। दूसरा A1 कितना है -5, A2 कितना है -1। बस इतना ही लिखो, निकल जाएगा। प्रथम पद तो यहाँ आपने निकाल रखा है, यानी आप ऐसे भी सजा के लिख सकते हो थोड़ा बढ़िया से। प्रथम पद A1 या A बराबर -5 और सार्वंतर डी बराबर, जैसे आप पोलिश करना चाहो सजा के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो A2 -A1, ठीक है। हेलो, आ रहा है थोड़ा देर में। ठीक, चलो A2 कितना है, तो -1 और माइनस करना है किसको, A1 को, यानी कि -5। अब यहाँ पे -1 है, माइनस माइनस +5 हो जाएगा, यानी कि 5 में से -1, यानी 5 में से एक जाएगा तो 4 आंसर। अगला सवाल, तीसरा नंबर आप देखो। प्रथम पद, प्रथम पद तो पहला वाला ही उठा के रख देते हैं, यानी पहला का आंसर आ गया। सार्वंतर यानी कि डी बराबर, इसमें से इसको घटा देते हैं, यानी 5/3 -1/3। तो कितना हो जाएगा, देखो अगर बेस सेम है ना तो डायरेक्ट घटा दो, 5 में से एक जाएगा तो 4/3 आंसर। चौथा, प्रथम पद ए बराबर, शुरू वाला ही होता है प्रथम पद, यानी कि 0.6 और सार्व अंतर डी बराबर, इसमें से इसको घटा देते हैं, यानी कि 1.7 - 0.6। 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। या फिर डायरेक्ट देखो कि 17 में से 6 जाएगा तो बचेगा 11, पॉइंट के बाद एक अंक है तो पॉइंट के बाद एक अंक आंसर, ठीक है। चौथा, अब देखो चौथा में बहुत सारा सवाल है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं, या फिर चाहो तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं। चौथा हम लोग कल करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग इतना ही देखते हैं, 3 तक मैंने कर रखा है, चौथा कल देखेंगे, थोड़ा अर्जेंट है इसलिए, ठीक है। बाय। और ध्यान रखना कि डेली कोशिश करेंगे कि 8 बजे वीडियो डेली आ जाए रात में, ठीक है दोस्तों, बाय।